आंगणवाड़ी मुलाजम यूनियन की एक अहम मीटिंग पंजाब की प्रधान हरजीत कौर पंजोला की अगवाई हेठ कामरेड बीमल रणधीर सरहंद विखे हुई। मीटिंग विच ऑल इंडिया फैडरेशन के कौमी प्रधान उषा राणी अते जनरल सकत्तर AR सिद्धू विशेष तौर पर शामिल हुए। मीटिंग विच आर्थिक मुद्दों नूं लैके चर्चा की गई। ICDS दीयां समस्यावां नूं खुल के उभारिया गया। इस तो इलावा वध रही महंगाई ते चिंता का प्रगटावा करदियां रसोई गैस सिलेंडरां दीयां कीमतां विच किते वाधे की निखेधी की गई। मीटिंग दौरान फैसला लिया गया है कि महंगाई नूं ठल पाउण लई सारिआं नूं एकजुट हो के संघर्ष करना चाहिए है, जिस नूं लैके 5 अप्रैल नूं दिल्ली विखे विशाल किसान मजदूर रैली की जाएगी। आज हमारा आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब की राज्य कमेटी का मीटिंग हो रहा है और ये आने वाले दिनों में पूरे आंगनबाड़ी का पूरे देश का आंदोलन के बारे में और जो पूरे मजदूर संगठनों का और किसानों का भी जो है ये सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन जो ऑलरेडी तय है उसका रूपरेखा बन रहा है। और पंजाब के अंदर में भी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का हालत तो पूरे देश में से जो अच्छा नहीं है वो सबसे खराबों में एक है। और आम आदमी पार्टी का सरकार है जो अभी जो कोई वादा करके आया है इतने दिन से बहुत सारे पेंडिंग इशू है जिसके ऊपर में चर्चा नहीं कर रहे। आंगनवाड़ी की जो ग्रेट्युटी का सवाल है, ये प्रमोशन पॉलिसी के लेके जो भी समस्याएं आए हैं उसको एड्रेस करने का सवाल है। और बाकी बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो गैस का पैसा नहीं मिल रहा है, किराया टाइम पे नहीं मिल रहा है, ऐसा समस्याएं हैं पंजाब के अंदर में भी, उसको भी सरकार एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और जहां मोदी सरकार है बजट में बार बार कटौती कर रहा है और ICDS के बजट का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया है। और पिछले 5 साल के पहले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का तनख्वाह बढ़ाया था, उसके बाद में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट का ग्रेट्युटी का ऑर्डर है वो लागू नहीं कर रहे। तो हमारा ये फैसला है कि आने वाले दिनों में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आंगनवाड़ी वर्कर्स का, स्कीम वर्कर्स का और मजदूरों और किसानों का आंदोलन बढ़ा चलाएंगे। 5 अप्रैल को दिल्ली में CITU किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन ने यह तय किया है कि एक मजदूर किसान संघर्ष रैली करेंगे। इसमें लाखों के तादाद में मजदूर और किसान आएंगे। तो मजदूरों का, किसानों का जो दशा है पूरे देश के अंदर वो बहुत ख़राब है। और सरकार ये बजट भी हो या बाकी कोई भी पॉलिसी हो उसका लिए कुछ नहीं कर रहे। नौकरी नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं है, मजदूर का कानून बदला जा रहा है। किसानों के लिए जो सरकार ने लिखित में दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे वो नहीं दिया है, उनके लिए कोई कानून नहीं बना है। तो ये सारे जो जनता का मसला है, लेकिन आपस में लड़वाने का, इवन पंजाब के अंदर में भी तनाव पैदा करने का पूरा जो है ये BJP RSS से लेके जो संघ परिवार के संगठन है, ऐसे संगठनों का कोशिश किया जा रहा है जनता को बांटने का और असली मुद्दे पे चर्चा ना हो जाए। तो इसके संदर्भ में मजदूर और किसान के एकता जनता के ज्वलंत मुद्दे पे हो जाए और ये आज़ादी की अमृत काल असली बनाना है, ये विषकाल से निकाल के तो जनता के लिए पॉलिसी बने। तो उसके लिए आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब जो है पूरे पंजाब में सबसे लड़ाकू संगठन है। हम सबसे अगुवा करेंगे, अपने लिए आंगनवाड़ी का आंदोलन में भी अगुवा करेंगे और बाकी मजदूरों के आंदोलन के लिए भी और मजदूर और किसान का साझा आंदोलन के लिए भी आज का मीटिंग में निर्णय होगा। कितनी तारीख को ये रणनीति लिखी जाएगी? 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूर किसान संघर्ष रैली होगा और वो फिर मई दिवस से जेके हमारा कैंपेन होगा और 10 जुलाई को पूरे भारत में आंगनवाड़ी की जो है हमारा मांग दिवस है। इस साल वो काला दिवस मनाएंगे और यहाँ पे पंजाब के अंदर जो ऑल इंडिया का डिमांड के साथ साथ में पंजाब का भी मांग है, ग्रेट्युटी वगैरह जो कर्नाटक के भांति देने का और पेंशन लेने का, ये सारे मांगों को लेके उसी दिन से बड़ा आंदोलन करने का चर्चा हो रहा है। महिला दिवस आ रहा है, उसको महिला दिवस पे जो पूरे भारत में जो महिला का जो मजदूर का होने का, किसान होने के नाते इतना बड़ा शोषण हो रहा है, सबसे बड़ा शोषण तो स्कीम वर्कर्स का हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने CITU की अगुवाई में ये उस दिन जो महिला दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, पंजाब के अंदर में भी अलग अलग जगह में हमने ये जो सारे मुद्दे हैं, जो वेतन का मुद्दा है, महिला के ऊपर अत्याचार का मुद्दा है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है पूरा, और जो खतरास जो कांड जो हुआ है उसके अंदर में जो उस आरोपी है उसको सारा बरी कर दिया है। इस तरीके जो है कहीं पे भी हमारा कोई बचत नहीं हो रहा है।
और बीजेपी आरएसएस के लीडर जो है महिला के ऊपर अत्याचार करके फिर घूम रहे हैं आज़ाद और महिला के विरोधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हम 8 मार्च को, वो 8 मार्च तो होली है, उसके संदर्भ में पूरे जो 15 तारीख तक तो हम अलग अलग जगह में कन्वेंशन करेंगे, रैलियां करेंगे और सबसे बड़ी यही है कि इस मुद्दा को लेके हम जनता में जाएंगे। मैं उषा राणी, नेशनल प्रेजिडेंट ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हैल्पर्स। मैं पंजाब ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ 300 ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CDPOs ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। CDPO ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂਆ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। SDM ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ DC ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CDPO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ CDPO ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੂਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ CDPO ਨੇ ਗਲਤ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ CDPO ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਤਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ।